हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं और हमारी सोच, हमारे नज़रिए, हमारे जीने के तरीके को बदल देते हैं। मेरे लिए ऐसा ही एक पल था बुक लॉन्च पार्टी का वो दिन, जब मुझे एक ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिला जिनकी कहानी ने मेरे दिल और दिमाग दोनों पर एक गहरा असर छोड़ा। वो शख्सियत थी दीपा मलिक, पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी इंसान जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। सच बताऊं तो मैं उस दिन बहुत ही सामान्य सी सोच लेकर पार्टी में गई थी। बस एक इवेंट, कुछ लोगों से मिलना, थोड़ा अच्छा समय बिताना और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपना मूड चेंज करना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ जाकर मेरा ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जब मंच पर दीपा मलिक जी आई तो उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, आवाज़ में ताकत थी और हर शब्द में अनुभव की गहराई थी। जैसे जैसे वो अपनी कहानी सुना रही थी, हाल में सन्नाटा था। हर कोई उनकी बातों में खो गया था और हर किसी की आंखों में मुझे आंसू दिखा और मेरी तो आंखें भर आई और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोलती रहें और मैं सुनती रहूं। और उसके पहले ही छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी, उसको हम सब ने एंजॉय किया। और ब्लॉग का कुछ जीवन में हिस्सा कुछ मैं कर दीपा गुजरने मलिक का जी की साहस भी ओरिजिनल तुमने कर आवाज़ लिया में था। छोड़ रही हूँ, आप प्लीज़ सकारात्मक सुनिए सोच भी सुनिए। कर ली थी, लेकिन सहायता, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति जैसे सारथी भक्त कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, तो मेरे रथ का सारथी नहीं मिल रहा था और रथ के घोड़े, रथ चलाने की क्षमता, जिंदगी के रणभूमि में उतर कर कुछ जीतने की इच्छा शक्ति बहुत जागृत हो चुकी थी। लेकिन कृष्ण की भूमिका में जब राजीव सर उतरे तो मेरे इस जीवन को एक दिशा भी मिली, सहायता भी मिली, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और एक शिक्षक के रूप से। तो सर बहुत बड़ा धन्यवाद। आज बहुत सालों बाद भी मौका मिला उनसे दो शब्द कहने का, क्योंकि वो बहुत एक साइलेंट पिलर की तरह बिल्कुल मदद की और गायब चर्चा करूंगी, मैं बताऊंगी कि कैसे उनका सहयोग रहा। दूसरी चीज जो मुझे इस मंच से आज जोड़ती है और शिव शंकर जी की किताब से जोड़ती है, वो पिता के प्रति उनका प्यार, पिता के प्रति उनका समर्पण इस किताब के माध्यम से। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो शायद अपने पिता की वजह से हूँ। और बचपन में छोटी थी, 5 वर्ष की थी, पहली बार पिता ने ये देखा कि मैं बाहर नहीं नजर आती, एक ऐसी बच्ची जो अक्सर बाहर ही खेला करती थी। और जब पापा So one day, one of his fans ran up to backstage and he caught hold of Fritz Chrysler, the greatest violence the world has ever seen. मैं आपको एक पुजारी और पुजारी होते हैं मेरे टीम मेंबर। फटाफट टीम स्टेक और मिशन पॉजिटिविटी के साथ प्लीज टीम स्टेक फटाफट तेज आ जाए, बाकी बाद में अवसर आने वाले हैं। लेकिन ऐसा दुर्लभ क्षण जहाँ इतनी महान डिग्निटरीज हमारे बीच में हैं, सब लोग किताब के साथ आए। दीपा मलिक जी को सुनने के बाद फिर समय आया किताब के विमोचन का। इस बुक का नाम है हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस बुक का ही विमोचन था, मतलब कि लॉन्च था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। लेकिन यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का भी मौका मिला। तो इस शाम के लिए जिन्होंने भी मुझे बुलाया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बहुत ही अंदर से खुशी मिली। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई भी जीवन में ऐसा मौका मिलता है नया कुछ सीखने का, अनुभव करने का, तो हमें वो क्षण नहीं गंवाना चाहिए, हमें उसका पार्ट ज़रूर बनना चाहिए। और सच बात है कि बुक लॉन्च हो रही थी और यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बन रहा था, हम हिस्ट्री का पार्ट बन रहे थे। तो ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था और जिनका ये खास पल था उनके लिए तो था ही, और ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने का माध्यम वो बने। और सच में जीवन में ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करें और उनसे बहुत कुछ सीखें कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके और कैसे बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है। हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा के अपने जीवन को बहुत ही
मतलब गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सही लोगों से मिलो तो ये दिन आज मुझे यही सिखा के गया और मैंने सच में बहुत बहुत कुछ सीखा, समझा और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का मतलब ज़िंदगी को देखने का अपना नज़रिया बदला। और हम मुझे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठना चाहिए, हमें सॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए, हमें लाइफ में ग्रो करते रहना चाहिए, अपना ग्रोइंग माइंडसेट रखना चाहिए। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर